ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आज का वीडियो एक सरप्राइज वीडियो है। आज की वीडियो में होगा जीके समसामयिक। आज की वीडियो में होगा आज का इतिहास और आज की वीडियो में एक और सरप्राइज आपको देंगे। ये सरप्राइज क्या होगा, इसके लिए आपको देखना होगा ये पूरा वीडियो। और ये वीडियो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपको पढ़ाई में मोटिवेट करेगा। नमस्कार, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आज के प्रश्नों में सबसे पहले नियुक्ति के संबंध में लेंगे। श्री रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान। इसी तरह आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है? हाल ही में 10 अगस्त को विश्व जैव दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कोरोना संकट के अंतर्गत भारत सरकार ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं? तो इसका उत्तर होगा नेपाल। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार के किस विभाग ने स्वच्छता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय रेल। भारतीय रेल ने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह आरंभ किया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के संबंध में। उत्तर प्रदेश की ओपी योजना में किस कंपनी ने साझेदारी की है? तो इसका उत्तर है फ्लिपकार्ट। इसी तरह उत्तर प्रदेश से संबंधित ही प्रश्न करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन सा ऐप जारी किया है? तो इसका उत्तर है प्रवासी राहत ऐप। प्रवासी राहत ऐप। इसी तरह उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहां वर्चुअल अदालतें शुरू हुई है। अगला प्रश्न आईपीएल के संबंध में। बीसीसीआई ने हाल ही में आयोजित होने वाली आईपीएल के लिए कौन सी फ्रेंचाइज कंपनी को बाहर किया है? तो इसका उत्तर है वीवो। वीवो का बीसीसीआई के साथ 2022 तक का करार था, लेकिन अभी वह इस दौर से बाहर हो गई हैं और पतंजलि, जिसका टर्नओवर 10,000 करोड़ से भी अधिक है, इस रेस में आगे बढ़ रही है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के पश्चात आज के इतिहास के और रुख। आज ही के दिन 1919 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक श्री विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। श्री विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1966 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन 1960 में नासा ने अपना पहला उपग्रह ECO-A प्रक्षेपित किया। और आज ही के दिन सन 2008 में आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीं पर को गोलापुडी श्रीनिवास मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। और आज ही के दिन सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस लागू किया गया। आज ही के दिन 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई।
आज ही के दिन 1982 में प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता भगवती शरण उपाध्याय का निधन हुआ। आज ही के दिन 1908 में हेनरी फोर्ड कंपनी ने अपना पहला कार का मॉडल जारी किया और आज ही के दिन सन 2009 में श्री रंगराजन को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया। आज के इतिहास के बाद आज के मोटिवेशन स्टोरी। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुमसे भी बड़े हैं। दोस्तों, ये कहानी है शुभम गुप्ता की, जो गिर गिर कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। शुभम गुप्ता का परिवार जयपुर का एक मध्यवर्गीय परिवार था। शुभम गुप्ता के भाई और बहन भी थे। शुभम गुप्ता के पिताजी एक मामूली से कारोबारी व्यक्ति थे। इस सिलसिले में उन्हें कई सरकारी अधिकारियों से मिलना होता था। इसी सिलसिले में उन्होंने एक दिन अपने घर में शुभम को ये कहा कि बेटा, तुम्हें कलेक्टर बनना है। शुभम के लिए उस समय ये शब्द अनजान सा था। उसे मालूम ही नहीं था कि कलेक्टर क्या होता है। लेकिन पिता की बात उनके जहन में इतने अंदर तक चली गई कि वो आज कलेक्टर बने बैठे। जी हाँ, शुभम के कहानी में कई मोड़ हैं। जयपुर में पिता का व्यवसाय नहीं चला तो सपरिवार महाराष्ट्र के धुले गांव में चले गए। धुला एक छोटा सा गांव था, लेकिन शुभम को अपने सपनों को सच्चा करना। जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर शुभम के पिताजी ने एक जूते की दुकान खोली। शुभम दुकान में अपने पिताजी को हाथ बटाता और व्यापार के गुण सीखता। अपने उच्च शिक्षा के लिए उसने दिल्ली की ओर रुख किया। इस बीच 10वीं पास करने के पश्चात एक और समस्या उसके सामने खड़ी हुई। वह समस्या थी सब्जेक्ट चुनने की। 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त करने के पश्चात सभी ने उसे साइंस या विज्ञान लेने के लिए दबाव डाला, लेकिन शुभम का लक्ष्य कलेक्टर बनना था। उसने अपनी चाहत का सब्जेक्ट चुना, कॉमर्स, और अपनी उच्च शिक्षा के लिए वह दिल्ली के कॉलेज में उसने दाखिला लिया। बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स में करने के लिए उसने जी तोड़ कोशिश की। अच्छे अंक प्राप्त करने के कारण भी उसे उस विषय में दाखिला नहीं मिल पा रहा था। अब एक और परीक्षा की घड़ी थी। अधिकारियों ने उसे कहा कि वह संबंधित विभाग के
विभागाध्यक्ष से बात करके इस समस्या का समाधान कर सकता है। एक बार फिर से शुभम ने अपनी स्पष्टता को जाहिर करते हुए अपनी मैम को कन्विंस किया और मैम ने उसके नंबरों को देखते हुए उसे दाखिला दे दिया। यहाँ से शुरुआत होती है शुभम के यूपीएससी एग्जाम की डगर की। इस परीक्षा के साथ साथ शुभम यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने लगा और उस अपने पहले अटेम्प्ट में उसे असफल होना पड़ा। 2015 में उसका ये अटेम्प्ट उसको अपनी राह से झुका ना पाया। अपनी इस असफलता का उसने पूरी तरीके से विश्लेषण किया और अपने पढ़ाई को लॉजिकल बनाया और अपने पढ़ाई के बारे में विश्लेषण किया। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के पश्चात दूसरे अटेम्प्ट में उसने 16वीं रैंक प्राप्त की। शुभम यहाँ पर भी संतुष्ट नहीं था। एक बार फिर से उसने अपने इस यूपीएससी के सफ़र में अंतिम परीक्षा की तैयारी की और इस बार के परिणाम में उसे 6th रैंक मिली। इस प्रकार ये शुभम की यूपीएससी की यात्रा पूरी हुई।